आप बचपन से एक जबरदस्त कुंफू टीचर के अंडर पढ़ रहे हो, फिर आपकी माँ बोले कि हम सिटी छोड़कर दूसरी एक बड़ी सिटी में जा रहे हैं, वहां जाकर आपको एक लड़की पसंद आ जाए, लेकिन उस लड़की का बॉयफ्रेंड कराटे का कोई चैंपियन वैम्पियन और वो आपको घूसा घूसा मार दे। फिर उसके बाद अब अना की बात आ गई है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे स्टोरी चलती है। ये है कहानी कराटे किड लेजेंड्स की, और वैसे देखा जाए तो बाकी की पहली 3 कराटे किड की भी और रीबूट की भी सबकी सेम ही कहानी है। मैंने देख ली है वो मूवी और मैं लेके आ गया उसका रिव्यू। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ कि मैंने ये मूवी बहुत लेट देखी। उसका रीजन ये है, पहले तो मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया था कि अजय देवगन वगैरह उसको डब कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ ना डबिंग का एक बहुत गंदा ट्रॉमा चल रहा है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम से, जब से उन्होंने मैक्सिमॉफ ब्रदर्स यानी कि वांडा और क्विक सिल्वर को वो तन्ने मन्ने कर दिया था ना, तब से मैं ना हिंदी डब से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अजीब एक्सट्रीम कर जाते हैं कभी कभी। जब मुझे पता चला कि अजय देवगन आ रहा है तो मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो भंड होने वाला है, क्योंकि जब डेडपूल के अंदर भी रणवीर सिंह आया था तो गांधी हुआ था। इसी तरह कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर उन्होंने वरुण धवन घुसेड़ दिया था, स्पाइडरमैन के अंदर टाइगर श्रॉफ घुसेड़ दिया था, तो वो चीजें नहीं पसंद आती मुझे। बहरहाल अब सीन ये हुआ कि एक तो इस तरफ से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट चल रहा था, ऊपर से मैंने देख लिए रिव्यूज। अब जो मैंने रिव्यूज देखे ना, इंडिया के टॉप लीडिंग रिव्यूअर्स थे जिनका एक कंबाइंड चैनल भी चल रहा होता है, कल्चर ऑफ मैन, ठीक है। अब वो उन लोगों ने ना बहुत बुरा बोला हुआ था कि किसी काम का नहीं है मूवी, ये वो रिहैश है, कुंफू कराटे मिक्स और ये सब कुछ। चलो खैर, तो मैंने ना उस वजह से ना मूवी नहीं देखी, लेकिन रात को मैंने कहा यार मैं चांस दे देता हूँ, क्योंकि मैं ओरिजिनल ट्रिलॉजी का बहुत बड़ा फैन हूँ। देन जैकी चैंग वाली जो आई थी 2010 में विल स्मिथ के बेटे के साथ, वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा यार चलो मैं ना शॉट देता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल ट्रिलॉजी मैंने बचपन में देखी हुई है बहुत छोटे होते हुए। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट कराटे किड वो लड़की आ जाती है, उन्होंने कुछ डिफरेंट किया, वो भी अच्छी थी। कोबरा काय मैंने नहीं देखा, हालांकि बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, लेकिन मैंने उसको नहीं देखा, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है कि वो क्या था। वो इसी कैरेक्टर ली की स्टोरी थी या कोई और स्टोरी थी, मुझे बिल्कुल, मैंने गूगल भी नहीं किया वो उसके बारे में। तो मैंने फिर ये मूवी देखी और मूवी मुझे सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी लगी है। देखो प्लॉट और स्टोरी तो सेम ही है, लेकिन इसमें इन्होंने कुछ चीजें चेंज भी की, कुछ चीजें नहीं भी डाली। अब उन लोगों के रिव्यू में बोल रहे थे कि मिस्टर हान बहुत लेट आता है मूवी में, फिर ओरिजिनल ट्रिलॉजी वाला बच्चा जो डैनियल है वो मास्टर बन के वो भी बहुत लेट आता है मूवी में। तो यार चीज ये है कि स्टोरी का ना एक बिल्डअप होता है, ऐसे नहीं कि शुरू में ही आ जाए। लेकिन हालांकि उन्होंने एक सीन मिस्टर हान का शुरू में भी दिखाया, 1-2 सीन, फिर उसके बाद जंप कट करके स्टोरी आगे जाती। एक्चुअली जो प्रोटैगनिस्ट है ना, उसकी स्टोरी को डेवलपमेंट दी जा रही थी और मुझे वो अच्छी लगी है यार। उसका बैक स्टोरी दिखाई गई, ठीक है, उसका भाई मर चुका है, वो ट्रॉमा में है, फिर ये सारी चीजें, तो ये एक बैक स्टोरी डेवलप हो रही होती है। तो डेवलपमेंट जो होती है ना चीज की, कई दफा वो अच्छी लगती है, मुझे वो डेवलपमेंट अच्छी लगी है, जिस तरह कैरेक्टर को डिजाइन किया गया। फिर कराटे किड की जगह कराटे अंकल बोल रहे थे वो लोग, बहुत सारे लोग, लेकिन मुझे वो भी स्टोरी डेवलपमेंट में अच्छा लगा। पहले उसने किसी को ट्रेन किया, मिस्टर हान से इजाजत लेता है ली कि मैं करूं। अजय देवगन की डबिंग मुझे बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन ये है कि भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स से तो मुझे बहुत अच्छी लगी। देन लास्ट की फाइटिंग मजेदार, एक्सट्रीम फास्ट वाला एक्शन था, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा है। ओवरऑल मुझे तो भाई मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई है, सिनेमैटिकली भी अच्छी है, और मैं चाहता हूँ कि इस मूवी को कंटिन्यू किया जाए, इस रीबूट को आगे इसके सीक्वल्स आए। बहुत लोगों का ये इशू था कि जो ओरिजिनल ट्रिलॉजी थी वो कराटे किड थी, फिर नेक्स्ट वाली जो आई जिसमें मिस्टर हान यानी कि एक जैकी चैन थे, उसमें कराटे की जगह कुंफू दिखाया गया था। तो इस बार उन्होंने क्लियर किया है कि वो वाकई ही कुंफू था, हालांकि वो मूवी में एड्रेस नहीं किया गया था कि वो कुंफू सीखता है, लेकिन मेरे ख्याल से किया भी वो 2010 में देखी थी, मुझे याद भी नहीं, 16 साल हो गए हैं, 15 साल तो हो ही गए हैं, और 2010 भी इतना पीछे चला गया, बुढ़े हो रहे हैं हम लोग। उसके बाद इन्होंने इस मूवी में दिखाया है कि कुंफू और कराटे दोनों एक ही दरख्त की अलग अलग शाखाएं हैं, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे देखने में। एंड मैं इसको चांस दूंगा एक बार इंग्लिश में भी दोबारा देखने का, लेकिन फिलहाल मैंने हिंदी में देखी कि मैं देखूं कि अजय देवगन की डबिंग कितनी बुरी है, और वाकई वो बुरी है। अजय देवगन का बेटा भी है इसमें, उसकी भी मतलब बस ठीक ही थी, क्या करें, चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन वो है कि अगर प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट होते तो शायद हमें ज्यादा अच्छे से कैरेक्टर्स की आवाज सुनने को मिलती, क्योंकि जैकी चैन को हमने बचपन से डब में ही देखा है। स्टार गोल्ड के ऊपर बचपन से वो सारी फिल्में आती थी और हम उन्हें एंजॉय करते थे, हमने डब में देखा, मुझे पता ही नहीं जैकी चैन की ओरिजिनल आवाज क्या है। हमारे दिमाग में तो वो आवाजें चल रही होती है, तो ये एक उनका इशू सही था अजय देवगन वाला। लेकिन ओवरऑल बाकी जो मूवी को बैश किया जा रहा है, मूवी इतनी बुरी नहीं है, मूवी बहुत अच्छी, मुझे तो अच्छी लगी और ग्रैब करके रखा है मूवी ने। स्क्रीन प्ले टाइट था, और मैं चाहता हूँ कि इसके अब रीबूट को ना कंटिन्यू किया, जैसे 2010 वाला रीबूट था ना, वो कंटिन्यू नहीं किया गया था, वो एक पार्ट के बाद खत्म हो गई थी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि स्टोरी को आगे दिखाया जाए, हमें ये कैरेक्टर्स बार बार दिखाया जाए। देन ओरिजिनल ट्रिलॉजी में से भी 2 लोगों का कैमियो है, नहीं एक कैमियो है और एक प्रॉपर फ्लेजेड रोल है, वो भी अच्छा लगता है दोनों। अच्छा फिर ना पीजे एक्सप्लेन का मैं रिव्यू देख रहा था, वो बोल रहा था कि 2 मास्टर आपस में लड़ रहे हैं,
स्टूडेंट क्या सीखेगा, लेकिन मुझे तो अच्छी लगी वो चीज। वो लर्न नहीं रहे थे, वो फ्रेंडली और हेल्दी कन्वर्सेशन थी। और जिस तरीके से वो उसको उठा उठा के फेंक रहे थे अपनी कुंफू को बेहतर दिखाने के लिए या कराटे को बेहतर दिखाने के लिए, वो चीज भी मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि दोनों एक ही दरख्त की अलग अलग शाखाएं हैं। उसके बाद मुझे मिस्टर मियागी के रेफरेंसेस भी जो आ रहे थे मूवी में वो भी अच्छे लग रहे थे। ओवरऑल इट्स अ नाइस फिल्म यार, मुझे अच्छी लगी। और जिन लोगों को ओरिजिनली मूवी अच्छी लगी थी, यानी कि ओरिजिनल ट्रिलॉजी, तो डेफिनेटली उनको ये मूवी पसंद ही आएगी। मैं इस मूवी को दूंगा 3.5 स्टार्स। मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा कि आप भी देख लें, और अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।